अस्सलाम वालेकुम माय डियर फूडीज़। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ देगी कौरमे की। 5 किलो बीफ देगी कौरमा आज हम बनाएंगे। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इसमें कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ चीज़ें बताऊँगी जिससे आप 5 किलो का ये देगी कौरमा घर में ईज़िली किसी भी दावत पर बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनेगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने 5 केजी बीफ लिया है, अच्छे से वॉश कर लिया है। 4 से 5 पानी से मैंने इसको बहुत अच्छे से वॉश किया है, साफ़ सुथरा कर लिया है। तकरीबन 5 केजी का ये बीफ है, हड्डी समेत है। साइड पर मसाले हैं, स्पाइसेस, जिसमें लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, जावित्री पाउडर है और कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और धनिया पाउडर है। क्वांटिटी साइड पर मैंने मेंशन की हुई है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 200 ग्राम। अगर आपके पास अदरक और लहसुन का अलग अलग पेस्ट हो तो वो आप 100 ग्राम ले लीजिएगा। 1.5 किलो प्याज ली थी जिसे मैंने गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। याद रहे प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना कड़वाहट आ जाएगी कौरमे में। और मैंने यहाँ पर केवड़ा एसेंस की एक बोतल ली है छोटी, आप चाहें तो केवड़ा वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कौरमे के लिए मैंने यहाँ पर घी लिया है तकरीबन 1 किलो, दही लिया है मैंने 1.5 किलो और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें बादियान फूल, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और बे लीव्स हैं। क्वांटिटी साइड पर मेंशन की हुई है मैंने। इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी। कौरमा हमेशा घी में ही बनता है जब भी वो टेस्टी बनता है। अगर आप विंटर्स में कौरमा बना रहे हैं तो ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देगी कौरमा चाहते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसा तो घी का ही इस्तेमाल करें। सर्दियों में अदरवाइज़ आप तेल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी यूज़ ना करना चाहें तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट टेस्ट के लिए घी ही बेस्ट है। एक बड़ा साइज़ का आप चाहें तो देख ले लें या तपीला या भगोना जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसमें हम सारे मसाले डाल देते हैं। बीफ डाल देंगे, सारे स्पाइसेस डाल देंगे, दही डाल देंगे और कुछ हमारे खड़े मसाले जो मैंने अभी आपको बताए वो सारे इसमें शामिल कर देंगे। जावित्री पाउडर हमने अभी शामिल नहीं करना है, वो लास्ट में जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और यहाँ पर मैं 1 किलो घी शामिल कर रही हूँ। घी शामिल करने के बाद मैं इसे चूल्हे पर चढ़ा दूंगी। फ्लेम मेरी अभी हाई है क्योंकि मैंने गोश्त को इतना अच्छे तरीके से भूनना है कि दही अपना पानी छोड़ दे, इसलिए फ्लेम शुरू में आपने हाई ही रखनी है। अच्छे से मसालों को घुमा घुमा के आपने मिक्स करना है ताकि नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, दही और घी गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाए, कुछ इस तरह से। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत इम्पॉर्टेंट है देगी कौरमे के लिए, इसलिए इसे ज़रूर डालिएगा। और सादी वाली लाल मिर्च अगर आप कौरमा तीखा नहीं बनाना चाहते तो अपने हिसाब से आप कम कर सकते हैं, लेकिन कश्मीरी लाल मिर्च इसमें 4 चम्मच जाएगी और सादी वाली लाल मिर्च यानी चिल्ली पाउडर वो 3 चमचे मैंने इसमें शामिल किए हैं। अगर आप चटपटा खाते हैं तो 4 चमचे भी शामिल कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च इम्पॉर्टेंट है, मैं अगेन बता रही हूँ, इसी से ही देगी कौरमे का कलर अच्छा आएगा। ये देखें इसमें एक जोश आ चुका है, आप देख रहे हैं कि पानी कितना ज़्यादा निकला है दही का। बस यहीं तक हमें भूनना था। अब मैं 2 घंटे के लिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर गलने के लिए छोड़ दूँगी। 2 घंटे के बाद माशाल्लाह से ये देखिए, अब यहाँ पर हम प्याज को शामिल करेंगे। जो हमने फ्राई की थी उसको मैंने हाथों की मदद से चूरा किया है। प्याज को कभी भी आपने जूसर में ग्राइंड नहीं करना है वरना कौरमे का कलर जो है वो बाहर जैसा तेग जैसा नहीं आएगा। क्या प्याज को हम जो है ग्राइंड कर लेते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं तो वो कौरमे का कलर चेंज कर देती है और थिकनेस की तरफ चले जाता है कौरमा, तो वो दानेदार कौरमा नहीं बनेगा अगर आप प्याज को मिक्सर में या जूसर ब्लेंडर में पीस लेंगे। हाथों की मदद से ईज़िली वो चूरा हो जाती है, मिक्स कर लें। और यहाँ पर मैंने कोई गोश्त गलाने में पानी नहीं डाला था, दही का इतना अच्छा खासा पानी था और घी था, तो इसी में हमारा गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। मैंने 2 घंटे तकरीबन इसको मीडियम फ्लेम पर, लो मीडियम वाली फ्लेम रखी थी, ना ही ज़्यादा मेरी हाई थी फ्लेम और ना ही बिल्कुल लो थी। जावित्री पाउडर शामिल कर देंगे, केवड़ा एसेंस शामिल कर देंगे। 4 ड्रॉप मैंने केवड़ा एसेंस के शामिल किए हैं इसमें, ताकि इसमें बाज़ार जैसी खुशबू आए बिल्कुल। इसको अब हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने इसमें प्याज शामिल किए उसको गलाने के लिए मैं 20 से 25 मिनट के लिए इसको वापस लो मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। लो टू मीडियम नहीं, लो मीडियम फ्लेम, यानी मीडियम से थोड़ा सा लो और हाई से थोड़ा मीडियम। इसको हम रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए ताकि हमारी प्याज अच्छे से टेंडर हो जाए। यहाँ पर आधा घंटा हो गया है, 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर फाइनल चेक कर लेते हैं गोश्त को भी और कौरमे को भी।
इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी प्याज गली तो हमारा वो भी खुश्क हो गया है। और कौरमा ये हमारा फाइनल लुक है कौरमे की। बहुत ही ज़बरदस्त सा कौरमा तैयार हो गया है। कितना अच्छा बना है और कितना ही टेस्टी था, शक्ल से तो आपको पता चल ही रहा होगा। खुशबू के लिए मैं ऊपर से गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा डाल रही हूँ, यानी हाफ़ टेबल स्पून। यहाँ पर आप चूल्हा बंद कर सकते हैं और आप कौरमे की लुक देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारा लग रहा है ये, कितना अच्छा लग रहा है। और खाने में ये उतना ही टेस्टी था, चटपटा था और बहुत ही अच्छा था। घर में भी सबको ये बहुत पसंद आया। आप इसे किसी इवेंट या दावत पर इजीली बना सकते हैं। क्वांटिटी इतनी ही रखिए अगर आप 5 किलो का बना रहे हैं। प्याज डालने के बाद ज़रूर लाजमी गलाएं, वरना प्याज इसमें ऐसे तैरेगी जैसे ये स्विमिंग पूल है। इसलिए प्याज अच्छे से मिक्स हो जाए, प्याज अच्छे से गल जाए, फिर आप चूल्हा बंद कर सकते हैं और ये हमारा कौरमा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी में कुछ भी पसंद आया हो, कोई छोटी सी चीज़ भी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।